मैं कविता जी के क्विज लड्डू में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमने साइंस की जो सीरीज चलाई है उसकी आज हम 7th क्लास करते हैं। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, नेत्र गोलक के बढ़ने का कारण कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष होता है नेत्र गोलक के बढ़ने का कारण। नेत्र दोष एस्टिग्मेटिज्म को दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? सिलेंड्रिकल लेंस द्वारा। किसके द्वारा? सिलेंड्रिकल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। एक सामान्य मानव नेत्र की समंजन अक्षमता कितनी है? 25 सेंटीमीटर से अनंत है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर से अनंत है। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब दृश्य कितने समय तक रहता है? 1/16 सेकेंड लग रहता है। आँख का वह भाग जो आँख में प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? पुतली। क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है। रेटिना में छड़नुमा कोशिकाएं संवेदी होती हैं। प्रकाश की प्रबलता के प्रति। किसकी? प्रकाश की प्रबलता के प्रति होती हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव की आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कौन बनाता है? रेटिना या पुतली। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है किस पर? रेटिना पर या पुतली पर, जिसको पुतली भी कहा जाता है। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। जरा दूरदृष्टिता दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? द्विफोक्सीय लेंस द्वारा। किसके द्वारा? द्विफोक्सीय लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। जब नेत्र बड़ा हो जाता है तो उसमें कौन सा दोष हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। जब नेत्र बड़ा हो जाता है तो उसमें कौन सा दोष हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और जब नेत्र गोलक का आकार सामान्य से कम हो जाता है तो कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। कौन सा? दूरदृष्टि दोष हो जाता है। मृत्यु के कितने समय तक आंखें दान देने के लिए निकाली जानी चाहिए? मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर आंखों को दान देने के लिए निकाल दिया जाना चाहिए। मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है? मानव नेत्र कितनी दूर तक देख सकता है? अनंत। अनंत बिंदु तक देख सकता है। मानव की आंख कितना देख सकती है? अनंत। कितना ही देख सकती है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग एस्टिग्मेटिज्म रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। नेत्र प्रतिरोपण का अर्थ क्या है? कॉर्निया का प्रतिरोपण। नेत्र प्रतिरोपण का अर्थ क्या है? कॉर्निया का प्रतिरोपण। प्रकाश जिसका विचलन न्यूनतम होता है? लाल प्रकाश। प्रकाश जिसका विचलन न्यूनतम होता है लाल प्रकाश, और जिसका अधिकतम होता है बैंगनी। किसका? बैंगनी प्रकाश का। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मानव की आंख में भी उत्तल लेंस ही होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस ही होता है। दूरदृष्टि दोष में नहीं दिखाई देती हैं निकट की वस्तुएं। दूरदृष्टि दोष में कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं? निकट की वस्तुएं। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। हम इंद्रधनुष को किस दिशा में नहीं देख सकते? हम इंद्रधनुष को केवल दक्षिण दिशा में नहीं देख सकते। किसमें? दक्षिण दिशा में नहीं देख सकते। इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है? बरसात के बाद। बरसात बंद होने के बाद दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर। मानव की आंख में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर। कितना? दृष्टि पटल पर बनता है। और कितने सेकंड लग रहता है? 1/16 सेकंड लग रहता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।